जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र कौशिक आप सभी को हम अपने YouTube चैनल स्पीडेक्स कतरियारा में स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र कौशिक है और मैं खुद एक UPSC एस्पिरेंट हूँ और जितने सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं खुद के बने हुए नोट्स पे पढ़ा रहे हैं। तो जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों हैं जो इस सेशन को लाइक किए हैं, शेयर भी किए हैं, तो उनको हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके बहुत आभारी हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए टॉपिक की ओर ले चलते हैं। तो कल हम आपको बता दिए थे उत्कल मैदान पर, उत्कल तट बोले, उत्कल मैदान बोले हैं, जो उड़ीसा का मैदान था, उड़ीसा का तट था, वहां तक कल आप लोग को रूबरू कराए थे। आज हम पढ़ाएंगे उत्तरी सरकार तट, केजी बेसिन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उत्तरी सरकार तट क्या है। इसका नाम उत्तरी सरकार आखिर क्यों पड़ा? सोचने वाली बात है। एक मिनट। तो हम बता रहे थे कि उत्तरी सरकार तट, तो उत्तरी सरकार आखिर क्यों नाम पड़ा। अब देखिए, सबसे पहले जो यह भाग था, यह जो भाग है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी खास करके बोले तो अंग्रेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले तो अंग्रेज, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के मद्रास प्रेसिडेंसी का उत्तरी प्रांत था। प्रांत मतलब होता है सूबा। देखिए, पहले जब अंग्रेज आए थे तो हमारे देश को प्रेसिडेंसी के हिसाब से रूल करते थे, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, दो तीन या चार प्रेसिडेंसियां बनाए थे। वो भी आप लोग को हम डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री का क्लास लेंगे। तो अभी इतना ही जान लीजिए कि यह जो भाग है ब्रिटिश सरकार के मद्रास प्रेसिडेंसी का उत्तरी भाग था। आगे देखिए, उत्तरी सरकार का जो विशाखापत्तनम है, वाईजैक, अक्सर मूवी में आप लोग वाईजैक का नाम सुने होंगे। तो वाईजैक जो है, अक्सर मूवी में आप लोग वाईजैक का नाम सुने होंगे। जो वाईजैक है वो कहाँ पड़ता है? तो विशाखापत्तनम में ही, याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि वाईजैक कहाँ पड़ता है, तो विशाखापत्तनम में। तो देखिए, विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी प्राकृतिक बंदरगाह उसे बोलते हैं जहाँ मानव के द्वारा बनाए गए नहीं हो, यानी जो बंदरगाह मानव के द्वारा निर्मित किए गए नहीं हो। भारत में से बहुत कम ही बंदरगाह है जो प्राकृतिक रूप से हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, प्राकृतिक बंदरगाह है, और प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह के साथ साथ भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दूसरा, इसका जो नाम है उसे बोलते हैं डॉल्फिन हिल्स। इसका जो नाम है उसे बोलते हैं डॉल्फिन हिल्स। अब देखिए, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है। तो जो उत्तरी सरकार तट है, गोदावरी से शुरू होकर के, गोदावरी नदी के जो ट्रिब्यूटरी है वहां से शुरू होकर के, यानी गोदावरी के उत्तर से शुरू होगा और कृष्णा के दक्षिण में आकर के खत्म हो जाएगा। उसी को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उसके बाद देखिए, चौथा जो तट है उसको बोलते हैं केजी बेसिन। केजी बेसिन, सबसे पहले समझिए कि जो केजी बेसिन है किस चीज से निर्मित है? तो अवसादी चट्टान से। केजी बेसिन अवसादी चट्टान से निर्मित है। दूसरा, कि ऑयल और गैस का रिसोर्स है। ऑयल और गैस का रिसोर्स बोले कि यहाँ तेल और जो गैस है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, जो ताड़ीपाका, याद रखिएगा, ताड़ीपाका आयरन रिफाइनरी। ताड़ीपाका आयरन रिफाइनरी कहाँ है? तो केजी बेसिन, याद रखिएगा। इसके बाद जो कोलारू झील है, पहले लगून झील था, आज मीठे पानी का झील है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि कोई ऐसा झील का नाम बताए जो पहले लगून था लेकिन आज मीठे पानी का झील है, तो बोलेंगे कोलारू झील। कोलारू झील कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलारू झील का निर्माण दो डेल्टाओं के बीच है। एशिया के सबसे बड़ी झील है। ये भी याद रखिएगा कि जो कोलारू झील है वो एशिया के सबसे बड़ी झील है। और जो केजी बेसिन है, ध्यान रखिएगा, केजी बेसिन गोदावरी से शुरू होती है, यानी गोदावरी के उत्तर से शुरू होगी और कृष्ण के दक्षिण में आके खत्म हो जाए। गोदावरी बोले तो गोदावरी नदी के
नॉर्थ से शुरू होकर के कृष्णा नदी के साउथ पे जाके खत्म होती है। एक और बचा है पूर्वी तट का, वो हम आप लोग के इसी वीडियो में इंट्रोडक्शन कराएंगे। इसके बाद जो पश्चिमी तट है उसका इंट्रोडक्शन हम अगले पार्ट में आप लोगों को कराएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम आपको पूर्वी तट के सबसे आखिरी जो तट है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। अब देखिए कोरोमंडल तट किन दो राज्यों के बीच है ये भी याद रखिएगा। कोरोमंडल तट किन दो राज्यों के बीच है, तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो ध्यान देने की बात है कि नॉर्थ ईस्ट में मानसून में वर्षा, मतलब ये जो तट है कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है, तो नॉर्थ ईस्ट जब मानसून आता है तो उसमें वर्षा होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा इसमें होती है दिसंबर के महीने में, याद रखिएगा दिसंबर के महीने में। क्यों होती है, क्योंकि जब इधर से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है और यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाता है, वहां से जब वो लौटता है तो फिर दिसंबर में भी ये अपना सबसे ज्यादा प्रकोप दिखा करके जाता है। और एक चीज और कि कोरोमंडल तट में कौन सा नदी का डेल्टा है, तो बैगई नदी डेल्टा। याद रखिएगा कि बैगई नदी डेल्टा कहाँ बनाती है, तो कोरोमंडल तट पर। अब देखिए कोरोमंडल तट पर ही एक नदी है कावेरी, जो कावेरी के बाद से ही चालू होता है, कावेरी के बाद से ही चालू होता है कोरोमंडल तट। अब कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो ये भी याद रखिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक या तमिलनाडु। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल से हम पश्चिमी तट का इंट्रोडक्शन आप लोग से करवाएंगे। तो जय हिंद, हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।